अनाथ बेटियों का लकड़ी का घर। एक गांव में रामू नाम का कुम्हार रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी दो बेटियां थी, माला और मधु। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर रोज मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाता और दूर दूर जाकर गांव शहर बेचा करता था। भैया जी, मिट्टी के बर्तन ले लो, अपने बच्चों के लिए खिलौने ले लो। मिट्टी के बर्तन ले लो, खिलौने ले लो। कोई लेता तो कोई मोल भाव करके यह कहकर छोड़ देता कि इससे अच्छी तो मॉल में जाकर ले लेंगे। बहुत दौड़ धूप करने पर रामू 4 पैसा कमाकर घर आता और उसी से गुजर बसर करता। एक दिन सड़क किनारे जब वो मिट्टी के खिलौने बेच रहा था, तभी एक बड़ी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और रामू और उसकी पत्नी पर चढ़कर पार हो जाता है। रामू और उसकी पत्नी की वहीं मौत हो जाती है। रामू और उसकी पत्नी के मौत के बाद उनकी दोनों बेटियां माला और मधु अनाथ हो जाती हैं। अब उन्हें खाने के लिए भी नहीं मिलते थे। बहुत मुश्किल से वो खाना का व्यवस्था करती थी। जो भी रामू और उसकी पत्नी के बने हुए मिट्टी के बर्तन बचे हुए थे, माला और मधु उन्हीं बर्तनों को बेचकर किसी तरह गुजर बसर करती थी। एक दिन माला ने मधु से कहा, दीदी, अब तो माँ बाबा के बनाए हुए कुछ ही खिलौने और बर्तन बचे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? माला बोलती है, कोई नहीं छुटकी, कुछ न कुछ उपाय ढूंढ लेंगे हम, तू टेंशन ना ले। एक दिन जब माला और मधु खिलौनों को बेचने शहर गई, उसी दिन उनके घर में कोई जानबूझकर आग लगा देता है और उनका घर धू धू करके जल जाता है। जब वो खिलौने बेचकर घर आती हैं, तब उनका घर जल गया होता है। ये देखकर वो बहुत ही निराश हो जाती है और सोचती है कि अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, हमारा तो घर ही जल गया। तभी मधु कहती है, दीदी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, हमारा तो घर ही जल गया। यह बोलकर मधु रोने लगती है। माला मधु से कहती है, चुप हो जा चुटकी, रो मत, चल मेरे साथ, पहले हम रहने का इंतजाम करते हैं। माला मधु को लेकर जंगल जाती है और वहां से लकड़ी लाती है। लकड़ी का खूब सुंदर माला के साथ मधु भी मिलकर एक घर बनाती है। घर इतना सुंदर बनता है कि उसके साज सजाओ के लिए माला अपने हाथों से लकड़ी के सुंदर सुंदर खिलौना बनाकर अपने नए घर को सजाती है। मधु माला से बोलती है, दीदी, अब ये हमारा नया घर बन गया, कितना सुंदर लग रहा है और जंगल के बीचों बीच है, हमें प्राकृतिक शुद्ध वातावरण भी मिलेगा। तभी माला कहती है, हाँ चुटकी, अब हमारे नए घर को कोई जला भी नहीं पाएगा, हम अब आराम से यहाँ रहेंगे। तभी मधु माला से कहती है, दीदी, तुमने इतने अच्छे अच्छे लकड़ी के खिलौने बनाए हैं, तुम ऐसे ही खिलौना बनाओ, हम इसे बाजार में बेचेंगे। यह सुनकर माला बोलती है, हाँ चुटकी, तू ठीक बोल रही है। उस दिन से माला लकड़ी के अच्छे अच्छे खिलौने बनाकर बेचने लगी और अच्छा बिक्री होने लगा। पैसे भी खूब कमाने लगे। एक दिन माला के घर का दरवाजा कोई ठुक ठुक करता है। माला और मधु दोनों दरवाजा पर आती हैं और खोलती हैं तो देखती हैं एक कोट पैंट पहने बाबू साहेब आए हैं और उनसे कहते हैं, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, मुझे ये घर दिखा, लकड़ी का, बहुत ही आकर्षक लगा। मेरा एक म्यूजियम है, वो गर्मियों की छुट्टी में खुलता है और बहुत सारे पर्यटक आते हैं। मैं चाहता हूँ आप हमारे म्यूजियम के लिए काम करें, इसी तरह की लकड़ी का घर और खिलौना साज सजावट का सामान बनाएं। मैं आपको अच्छे पैसे भी दूंगा। ये सुनकर माला को अपने स्कूल में पढ़ी म्यूजियम स्टोरी की किताब याद आती है, जिसमें उसने पढ़ा था कि उसमें काम करने वालों को हर महीने अच्छे पगार मिलते हैं। दरअसल माला और मधु रामू के मरने से पहले सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। रामू के गुजर जाने के बाद जिम्मेदारियों से घिरी माला और मधु को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। माला ने म्यूजियम के लिए हाँ कर दिया और बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अगर जिंदगी में परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें हिम्मत और हार नहीं मानना चाहिए और हिम्मत करना चाहिए। हिम्मत, संयम और बल हमें
कोई भी चीज से लड़ने के लिए ताकत देती है और हर परिस्थिति से लड़कर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं।